हेलीकॉप्टर्स जदीद तरीन एविएशन टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किए गए हैं जो पेचीदा ऑपरेशंस और हर तरह के खतरनाक हथकंडों से निमटने के काबिल हैं। लेकिन इनको उड़ाना हवाई जहाजों से भी काफी मुश्किल काम है, जहां सख्त मौसमी हालात में इनकी लैंडिंग इंतहाई मुश्किल तरीन चैलेंज हो सकता है। रफ सीज में बहरी जहाजों पर लैंड करना हेलीकॉप्टर्स पायलट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन टास्क है, क्योंकि बहरी जहाज न सिर्फ समुद्र की मौजों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, बल्कि वो राइट और लेफ्ट में भी बहुत ज्यादा झूल रहे होते हैं। और ऊपर से तेज हवा हेलीकॉप्टर के इस चैलेंजिंग टास्क को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। इस बहरी जहाज पर लैंडिंग के लिए जब पायलट पूरी तरह कॉन्फिडेंस होता है कि वो जहाज की लैंडिंग लिमिट के अंदर है, तब जहाज की लैंडिंग साइट पर एक डिवाइस खुल जाती है जिसे बियर ट्रैप कहा जाता है। इस डिवाइस को रॉयल कैनेडियन नेवी ने 1950s में बनाया था, जिसके मुख्तलिफ वर्जन्स आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये बियर ट्रैप कैसे काम करता है। जब पायलट जहाज के प्रोप को कम करता है, तब फ्लाइट डेक का अमला इसे बियर ट्रैप के डेक के नीचे एक विंच से जोड़ देता है, जिससे केबल टेंशन इंक्रीज होने लगती है और हेलीकॉप्टर जहाज के साथ थोड़ा सा डांस करते हुए सिंक्रोनाइज होना शुरू कर देता है। तब पायलट पावर को कम करना शुरू करता है और जब हेलीकॉप्टर लो हो जाता है, तब विंच इस प्रोप को महफूज बनाने के लिए बियर ट्रैप में खींच लेता है। इस ऑपरेशन के न्यू वर्जन्स भी हैं, जैसे कि कर्टिस राइट्स एडवांस हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, जिसे असिस्ट कहा जाता है, और इससे जहाज के अमले को तूफान में गिरने का खतरा नहीं होता। इसका एक और अल्टरनेटिव डेक लॉक सिस्टम है जो फ्लाइट डेक के सेंटर में खास तौर पर स्टील ग्रिड का इस्तेमाल करता है। जब एक पायलट इस पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाता है, तब एक लॉकिंग हार्पून नीचे गिरता है और हेलीकॉप्टर को डेक पर महफूज कर लेता है। लेकिन 2017 में चाइनीज एक एडवांस टेक्नोलॉजी को सामने लाए जो एक हेलीकॉप्टर को ऑटोमेटिकली लैंड करवा सके। इस टेक्नोलॉजी में हेलीकॉप्टर को जहाज के करीब लाने के लिए GPS नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑपरेशन में लेजर सेंसर्स हेलीकॉप्टर की पोजीशन को कुछ इंचेस की एरर रेंज के साथ एडजस्ट करते हैं और हेलीकॉप्टर ऑटोमेटिकली और महफूज तरीके से लैंड कर जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का पहाड़ों पर प्रवास करना इंतहाई खूबसूरत होता है, लेकिन मौसम की अचानक तब्दीली इतनी ऊंचाई पर लैंडिंग को एक डरावने ख्वाब में बदल सकती है, क्योंकि खराब मौसम में हाई एल्टीट्यूड पर लैंडिंग एक चैलेंज होता है, जिसके लिए हाई स्किल्ड पायलट और एक स्पेशल हाई एल्टीट्यूड वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। पहाड़ी चट्टान के किनारों पर लैंडिंग बाज़ औक़ात नामुमकिन होती है और इसकी वजह इतनी ऊंचाई पर गैर मुतवाजन चट्टानों के साथ तेज हवाएं हैं, और अगर पहाड़ बर्फ से ढका हो तो फिर बर्फानी तोदे गिरने का खतरा भी रहता है। अक्सर इन ऊंचे बर्फानी पहाड़ों पर रेस्क्यू ऑपरेशंस नामुमकिन होते हैं, मगर तब पायलट्स बुलंदी पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर को किसी एंगल पर जितना हो सके स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, ताकि रेस्क्यू का अमला लोगों को रेस्क्यू कर सके। लेकिन इन रेस्क्यूर्स को लेने के लिए आप जितना ऊपर जाएंगे, ये इतना ही मुश्किल होता जाएगा, जहां हवा की डेंसिटी भी एक मसला बन जाती है, क्योंकि जब एयर डेंसिटी कम हो तब हेलीकॉप्टर ब्लेड इतनी बुलंदी नहीं पैदा कर पाते कि वो हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर सके या स्टेबल रख सके। एक हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर तकरीबन 25,000 फीट की बुलंदी पर महफूज तरीके से उड़ सकता है, लेकिन 2 इंसिडेंट ऐसे गुजरे हैं जहां पायलट ऊंचाई की इन लिमिट से भी आगे निकल गए थे। 2005 में एक फ्रेंच फाइटर पायलट डिडर डेलसाल ने एक ऐसी कोशिश की थी जिसे पहले किसी और पायलट ने आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ क्रैशिंग एस्ट्रोनॉमिकल था। डिडर डेलसाल ने अपने हेलीकॉप्टर को 8,991 मीटर की बुलंदी पर उड़ाया, जो इस हेलीकॉप्टर के हाई एल्टीट्यूड से तकरीबन 2000 मीटर और माउंट एवरेस्ट से 150 मीटर बुलंद था। कई दिन माउंटेन स्काउटिंग के बाद इसने उड़ान भरने की कोशिश की, जो इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ के एक तरफ हवा का जोरदार डाउन ड्राफ्ट था जो हेलीकॉप्टर को पीछे की तरफ धकेल रहा था, और दूसरी तरफ ऊपर का ग्राफ इतना मजबूत था कि चढ़ाई को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। लेकिन डिडर डेलसाल बिलाखिर 3 मिनट और 50 सेकंड माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एक छोटे से एरिया को टच करने में कामयाब हो गया था। डिडर डेलसाल की तरह एक और इंसेन रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के फ्रेड नॉर्थ ने मार्च 2002 में बनाया था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर में बगैर किसी टचडाउन के सबसे ज्यादा ऊंचाई का रिकॉर्ड था। मगर इन दोनों रिकॉर्ड्स के दरमियान एक बहुत बड़ा फियर मौजूद था, और वो था इतनी ऊंचाई पर इंजन बंद हो जाने और इसे दोबारा रीस्टार्ट करने का खौफ। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? मगर हैरत अंगेज तौर पर ऐसी कंडीशन में भी ये दोनों पायलट अपने हेलीकॉप्टर के साथ चट्टान की तरह गिरते। इंजन फेलर के दौरान जब हेलीकॉप्टर मेन ब्लेड्स और टेल ब्लेड्स को घुमाने के लिए ताकत पैदा करना बंद कर देता है, तब पायलट को ऑटो रोटेशन सिस्टम को ऑन करना पड़ता है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर ऑटो रोटेशन में इंटर होता है, ये ऊपरी हवा में उतरना शुरू कर देता है और मेन मोटर सिस्टम को मोड़ता रहता है और लैंडिंग से पहले एनर्जी को स्टोर करता है। पायलट इस एनर्जी को नीचे आने की रफ्तार को कम करने के लिए यूज करता है और एक स्मूथ टचडाउन लैंडिंग को यकीनी बनाता है। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का समुद्र पर तैरते
जहाज पर लैंडिंग के दौरान इंजन फेल हो जाए। इस कंडीशन में अगर हेलीकॉप्टर डेक पर नहीं उतर सकते तो फिर पायलट का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जिसमें एक ऑप्शन रिफ्यूल करके साहिल समुंदर पर लैंड करना है अगर वो ज्यादा दूर ना हो तो। लेकिन अगर इंजन कम्प्लीटली फेल है तब पायलट्स को वही ऑटो रोटेशन यूज करते हुए पानी में महफूज तरीके से लैंड करना पड़ता है और इसमें मौजूद पायलट या दूसरे अमले को इस डूबते हेलीकॉप्टर से बचने के लिए महफूज तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करनी होती है। और इस सब के लिए पायलट्स को एक हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है जो पायलट्स को ये सिखाती है कि कैसे पानी के अंदर पुरसुकून रहकर सोचना है। इन सब के बावजूद बदकिस्मती से ऐसे मौके भी हैं जहां हेलीकॉप्टर्स को होनलाक हादसात पेश आते हैं। होनोलुलु जो यूएसएस एरिजोना मेमोरियल के करीब पर्ल हार्बर में वाक़या है, यहाँ हेलीकॉप्टर्स के क्रैश होने की परसेंटेज एक एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 35% ज्यादा होती है। लेकिन एविएशन की मुकम्मल तरक्की और पायलट की सख्त ट्रेनिंग के बाद इन स्टैटिस्टिक्स में नुमाया कमी आ रही है। क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर का सफर किया है? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।